हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी कैसे रिएक्ट करने वाला है कल, जो कि है मंडे 10th ऑफ अगस्त। सो आइए डिस्कस कर लेते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है अभी मार्केट में। आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी चीज़ें कि कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, क्या सेंटिमेंट है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो क्लैरिटी अभी तक कुछ भी नहीं देखने को मिल रही है। तो आप लोगों को मैं बहुत ईज़ी लैंग्वेज में बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देते हुए चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? नाउ सबसे पहले अभी तक मार्केट ट्रेंड क्लियर नहीं है कि इज़ इट अ बुलिश मार्केट और बेयरिश मार्केट, बाइंग है, सेलिंग है, अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है कि ऐसा कि बहुत कन्फ्यूज़ सिनेरियो है अभी। ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, अटका हुआ है। अब कहाँ से कहाँ तक अटका हुआ है? सो सबसे पहले प्रीवियस रेजिस्टेंस में मार्क करके बताता हूँ आपको। ये है 24,600, ठीक है? 24,600 आपको दिख रहा है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है। ये चार्ट 1 वीक का है निफ्टी का। ऑलराइट, अब देखिए, दो चीजें बात करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहली चीज, मार्केट में एक स्विंग क्रिएट हुआ, उसके बाद ट्रेंड डिसाइड हुआ नेगेटिव, ठीक है? अब उसके बाद एक ट्रेंड डिसाइड होने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट करा, थोड़ा सा पुल बैक आया, या फिर इसको बोल सकते हैं कि सेलिंग साइड पे मार्केट को कंटिन्यू करना था, बट जो कि नहीं हुआ। तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट हायर एंड पे गया, ठीक है? अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इट्स अ डब्लू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? ये डब्लू स्ट्रक्चर है, बट मार्केट ऑलरेडी एक सेलिंग स्विंग में आ चुका है नीचे की तरफ, बट उसके बाद एक डब्लू बन रहा है। तो क्या ये एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी है? क्या मार्केट प्रीवियस हाइस के पास जाने वाला है? क्या ये एक नया बुल रन आने वाला है? क्या होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता। हम समझते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में। ऑलराइट, सो वापस से 24,600। देखिए, हम बात नहीं करेंगे बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म की, हम आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उस हिसाब से बात करेंगे, और अभी मार्केट में क्या दिख रहा है हमको, ठीक है? अब देखो कि मार्केट में ये रहा 15 जून, 15 जून, और कल है 10 अगस्त। तो लगभग लगभग 2 महीने, 2 महीने मतलब 8 हफ्ते। अब 8 हफ्तों में आपको दिख गया है कि मार्केट ये रहा 700, 800, 1000 पॉइंट मैक्सिमम, टॉप टू बॉटम 1000 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट नहीं है। ये है 23,600 से और 24,600। अब ये मूवमेंट जो मार्केट 1000 पॉइंट का जो मोमेंटम रहा है मार्केट में पिछले 2 महीनों में, इसमें से आपने कितना मूवमेंट कैप्चर किया? आप 1000 में से 100 पॉइंट कैप्चर कर पाए कि 500 पॉइंट? कमेंट्स में बताओ। अब दूसरी चीज कि ये जो मोमेंटम हुआ है, ये क्या ट्रेंडिंग मोमेंटम है कि साइडवेज है कि वॉलेटाइल है, क्या है? तो ये चीज आपको मैं बताता हूँ, इट इज अ साइडवेज मोमेंटम, ठीक है? इंट्राडे में जैसे साइडवेज मार्केट होता है, वैसे वन डे में भी ये साइडवेज मार्केट ही कंसिडर होगा, क्योंकि मोमेंटम है ही नहीं। कोई कैंडल आप ऐसी बताओ जिसमें ऐसे लगे कि यार क्या कैंडल बनी थी, मजा आ गया, आज तो मस्त पैसा बना होगा। एक कैंडल, ये भी आप लोग बड़ी मुश्किल से पकड़ पाए होंगे, क्योंकि मार्केट का व्यू ही उस टाइम पे बुलिश था सबका। तो सेलिंग किसी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी और सेलिंग ही हुई। तो बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने सेलिंग कैप्चर करी होगी। उसके बाद कोई ऐसा मोमेंटम आप मेरे को बताओ चार्ट्स पे जो कि आप बोलो कि यार उस दिन क्या बाइंग आई थी खतरनाक, तो फिर हमारा ऐसा व्यू हो कि यार बाइंग की कैंडल्स बन रही है तो बाइंग में मोमेंटम है, मतलब बाइंग साइड ही मार्केट ट्रेंड डिसाइड हो गया। ऐसा नहीं हुआ है, एक कंफ्यूजन भरी स्टेट में मार्केट है अभी। तो इस टाइम पे सबसे बेस्ट चीज जो हम लोग कर सकते हैं, देखिए, एवरीवन इज वेटिंग कि मार्केट कब 25,000 आने वाला है, ठीक है? क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि 24,600 पे मार्केट है, तो 25,000 ब्रेकआउट करके और मार्केट बहुत ऊपर चले जाने वाला है 50,000 तक। बट ऐसा होने वाला नहीं है, या हो भी सकता है, हम गलत भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट सेंटिमेंट, ये सारी चीजें देखते हुए आपको कितना कन्विक्शन आ रहा है अभी चार्ट को देखते हुए कि यार ये बहुत बुलिश है और ये 25,000 टूटने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि ये टूटने वाला है, तो फिर आपको बहुत टाइम देने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर आपको बुलिश साइन दिखा ही नहीं रहा है। मार्केट में अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे एक लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ब्रेकडाउन आया, प्रीवियस हाइज ये थे, मार्केट ने ट्रेवल कर दिया 1000 पॉइंट। अब अगर आप सोचो कि ये एक पॉइंट है एंटर करने का कि इसके ऊपर मार्केट निकल जाए तो मैं ब्रेकआउट के लिए ट्रेड प्लान करूं और स्टॉप लॉस यहाँ रखूं,
तो वो बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। क्यों? क्योंकि आप बाइंग हाई पे कर रहे हो, कभी भी बाइंग हाई पे नहीं करी जाती, बाइंग हमेशा लो पॉइंट पे की जाती है। तो अगर आप यहाँ पे एंटर करने की सोच रहे हो तो वो एक गलत चीज है, एक गलत माइंडसेट है। क्योंकि बाइंग के लिए पोजीशन हमेशा लोअर लेवल, सस्ते में चीजें खरीदी जाती है, महंगे में तो बेची जाती है। तो यहाँ सस्ते में जिन्होंने खरीद ली वो अब महंगे में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप ये एंट्री पॉइंट सोच रहे हो कि इसके ऊपर बनने वाला है, नहीं, वो एक एग्जिट पॉइंट है। किसके लिए? जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग कर रखी है। तो ये ऑलरेडी एक ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। वन डे टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे में तो कुछ कैप्चर करने को मिला नहीं होगा, तो वन डे में एक ट्रेड ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे एग्जिट पॉइंट है बायर्स का। तो आप लोग यहाँ पे बाइंग ट्रेड्स प्लान मत करो, और नहीं करना चाहिए आपको। मार्केट को जाना है ऊपर तो जाने देंगे ना, क्या दिक्कत है भैया? आप मार्केट से आपको कोई लेना देना नहीं है, मार्केट तो आपको अपॉर्चुनिटी दे, आप उसको कैप्चर करो। आप ये मत सोचो कि 25,000 जाएगा, 26,000 जाएगा, 27,000, उससे आपको क्या लेना देना है। आप इंट्राडे में कितने पॉइंट प्रीमियम के कवर कर पाए, उससे आपको फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है? तो अभी मेरा माइंडसेट जो है, और चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि मार्केट नेगेटिव पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये बुलिश नहीं है। मार्केट इज नॉट पॉजिटिव एट ऑल। तो आप लोगों को भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की जरूरत है वो ये कि अगर मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ रहा है आने वाले दिनों में या थोड़े दिनों में, इस हफ्ते में, तो आप उसको आने दीजिए, मार्केट ट्रेंड क्लियर होने दीजिए। हो सकता है 25,000 जाए तो जाने दीजिए, 2-4 दिन की बात है, जाएगा फिर वापस आएगा या फिर जाके और ऊपर जाएगा, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन हम कंफ्यूज स्टेट में ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, क्योंकि मार्केट का क्या है, मार्केट तो जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन आपका पैसा है वो जाएगा और वो फिर वापस नहीं आ पाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। तो अभी मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि मार्केट एक हाई पे है, यहाँ से और यहाँ तक ये एक ट्रेंड कैप्चर हो चुका है ऑलरेडी। जिन्होंने भी किया बहुत अच्छी बात है। ठीक है? तो यहाँ पे आप बाइंग की ट्रेड प्लान मत करिए अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि 24,600 के ऊपर आप 25,000 का टारगेट तो रख रहे हो, लेकिन आप स्टॉप लॉस क्या रखोगे? स्टॉप लॉस पॉइंट आपके पास है क्या डिफाइंड? कोई स्टॉप लॉस पॉइंट नहीं है। क्या आप ये पूरा स्टॉप लॉस रखोगे? नहीं। तो जब कोई रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है, आप कुछ भी फॉलो कर लो, कुछ काम ही नहीं करने वाला, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना ऐसे ट्रेड्स का। इसलिए अवॉइड करिए। मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए और क्लैरिटी आने दीजिए। क्योंकि आप देखो पिछले चार्ट्स में, ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि मार्केट में एक ब्रेकडाउन आया, मार्केट में एक ब्रेकडाउन आया, तो मान के चलो कि आपने ये ब्रेकडाउन कैंडल मिस कर दी, एक हो गया होगा मार्केट ट्रेंडिंग, आपने नहीं कर पाया आप ट्रेड। ठीक है? तो क्या हो गया उसके बाद? इतना बड़ा एक मोमेंटम तो आया, यहाँ पे तो आपने पैसा बना लिया होगा ना। तो मार्केट को ऐसा कोई कैंडल कंफर्मेशन दे देने दो एक बार कि भाई ऊपर ही जाना है, बुलिश हो गया है, सब क्लैरिटी मिल चुकी है। तो उसके बाद जब ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो बहुत ट्रेंडिंग डेज मिलेंगे, वहां पे आप पैसे बना लेना। वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि 24,600 के ऊपर मार्केट को एक बार कंफर्मेशन देने दीजिए, एक कैंडल ऐसी बनाने दीजिए जिससे हमको कन्विक्शन हो कि हाँ यार, मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, कुछ इस टाइप की, कुछ एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, ऐसा कुछ बनेगा तो हमको समझ में आ जाएगा। फिर हम आने वाले दिनों में ट्रेंड कैप्चर करेंगे ना इंट्राडे में। तो ट्रेंड अभी तक कंफर्म नहीं है। तो अभी के लिए हम बुलिश साइड का कोई भी ओवरव्यू नहीं रखेंगे दिमाग में। अगर आप रखते हैं तो आप अपनी रिस्क पर रखिएगा, क्योंकि लॉसेस होने के अननेसेसरी बहुत ज्यादा चांसेस हैं मार्केट हायर एंड्स पे। ठीक है? अब डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट क्या क्या कर सकता है। देखिए, कल मंडे है, बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, पिछले 2-3 दिन से सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, देखो, अगर मार्केट बुलिश था, ये 2 दिन के सेल ऑफ की कोई जरूरत थी नहीं। ठीक है? चलो फिर भी हो गया, मान लो हायर एंड पे सेलर्स एग्रेसिव थे, उन्होंने बेचने की कोशिश करी, सेलिंग ट्रेंड दिखा। ठीक है, गैप अप भी खुल गया, वापस प्रीवियस हाइस तक नहीं गया, ओके, बुलिश साइन। ये एक बुलिश साइन था, एक रेंज क्रिएशन। अब इसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी, या मार्केट को कैसे बिहेव करना चाहिए था? बहुत सिंपल सी चीज कि भाई रेंज हो गई, अब एक ब्रेकआउट आ जाए अच्छी कैंडल्स के साथ, गुड वॉल्यूम्स के साथ, ट्रेंड क्लियर हो जाता, बात ही खत्म। लेकिन मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में गैप डाउन खुल गया, मार्केट में खुल गया गैप डाउन।
गैप डाउन के बाद मार्केट हायर लेवल्स क्या होल्ड कर पाया रेजिस्टेंस के बाद? बिल्कुल भी नहीं, फुल रिवर्सल, साइडवेज क्लोजिंग, इट्स अ नेगेटिव साइन अगेन। तो मार्केट हायर लेवल्स पे है बट कुछ कर नहीं पा रहा है, तो अभी हम केवल और केवल नेगेटिव माइंडसेट ही रखेंगे या नेगेटिव स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड्स प्लान करेंगे। प्रीवियस रेजिस्टेंस 24,675 70 के आसपास। तो कल के लिए जो दो इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, सबसे इंपॉर्टेंट की देखिए बाइंग का कोई भी ट्रेड अभी प्लान नहीं किया जाएगा, बाइंग में मार्केट को जाने दिया जाएगा एक बार कि अगर बुलिश है तो जा भाई, ठीक है। हम 2-3 दिन ट्रेड नहीं करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले दिनों में कर लेंगे, कम से कम हमारा पैसा तो सेव रहेगा। लेकिन जबरदस्ती बाइंग में घुसे जाएं घुसे जाएं घुसे जाएं और मार्केट नीचे गिरता जाए, ना आप एग्जिट कर पाओगे ना आप सेलिंग कैप्चर कर पाओगे। तो जिस ट्रेड में पैसा बनना चाहिए उसमें आप एंटर नहीं कर पाओगे, और जहां पे आपको पैसा बचा के रखना है वहां पे आप जबरदस्ती के लॉस दोगे तो कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो ऊपर की तरफ वेट करिए, जितना वेट मार्केट करवा रहा है उतना वेट आप करिए। जोर जबरदस्ती करेंगे आपका ही नुकसान है, कोई कुछ नहीं करेगा। तो सेलिंग की तरफ सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट फ्लैट गैप अप गैप डाउन कुछ भी खुले, अगर हायर लेवल्स पे जाएगा तो हम केवल और केवल वीकनेस देखते हुए सेलिंग ट्रेड ही प्लान करेंगे। रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं हुआ और सेकंड लोअर हाई फॉर्मेशन हो गया तो अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई मार्केट नेगेटिव है, बात खत्म, ठीक है। सेकंड चीज, और क्या सेंटीमेंट है और दूसरा क्या सिनेरियो है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर मार्केट फ्लैट गैप अप गैप डाउन कुछ भी खुलता है तो हम क्या करने वाले हैं, हमको चाहिए कि मार्केट सबसे पहले सेलिंग स्विंग क्रिएट कर दे, रेजिस्टेंस हायर लेवल्स टेस्ट ना कर पाए, लोअर लेवल्स पे मार्केट होल्ड करे, कंसोलिडेट करे, और जैसे ही हमको ब्रेकडाउन मिले नीचे की तरफ, एक नीचे की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये दो सिनेरियोज हैं बाइंग साइड का। अभी भी कोई भी माइंडसेट लेके हम नहीं चलेंगे क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बिल्कुल भी बुलिश नहीं दिख रहा है, बहुत क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है। अननेसेसरी लॉसेस करने से बढ़िया है कि हम बाइंग साइड की ट्रेड्स प्लान नहीं करेंगे। सो समझिए इन बातों को, और उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आ रहा होगा, माइंडसेट समझ में आ रहा होगा, मार्केट स्ट्रक्चर, सेंटीमेंट, सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं कल अगले एनालिसिस वीडियो के साथ। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, गुड डे, बाय।